हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के वाटर गॉड का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मोरा सोहा को बताना शुरू करती है कि क्यों उसके पूर्वजों को गॉड की सेवा करने की पनिशमेंट मिली थी। हबीक कुछ साल पहले एक इंसान से प्यार करने लग गया था और स्काई गॉड हबीक की पावर को ख़त्म करके किंग बनना चाहता था। इसके लिए उसने उस लड़की का यूज़ किया और उस लड़की ने भी लालच में आकर हबीक को धोखा दे दिया, जिससे हबीक को एक श्राप लग गया और क्वीन मदर ने उस लड़की के खून में श्राप को मिटाने की कोशिश की। हबीक ने ये बात उस लड़की को बताई और उससे कहा कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। लड़की उससे माफ़ी मांगती रही और कहती रही कि उसे नहीं पता था कि ये सब करने से हबीक मुसीबत में पड़ जाएगा। हबीक ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके सामने ही उस लड़की को मार दिया गया और क्वीन मदर को इस पर भी सुकून नहीं मिला और उन्होंने उस लड़की के भाई और बेटे को मारने का सोचा। और उस आदमी ने उन्हें जिंदा रखने के बदले ये प्रॉमिस कर दिया कि उनकी जनरेशन गॉड की सेवा करेंगी। मोरा सोहा से कहती है कि हबीक को अपने वर्ल्ड में भेज दो और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर 1200 साल पहले जो कुछ भी हुआ ये फिर से रिपीट हुआ तो वो टूट जाएगा और उसे मैं ऐसे नहीं देख सकती। फिर सोहा घर आकर हबीक को अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए बोल देती है। वो उसे ये नहीं बताती कि मोरा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर हबीक उसका और नामसूरी का फ़ोन सोहा को देते हुए कहता है कि उनकी सर्विस कैंसिल करवा देना और देर रात तक घर से बाहर मत रहना, खाना टाइम पर खा लेना और अपने घर के बाहर एक ऑटोमेटिक लाइट लगवा लेना। हबीक ने फैसला कर लिया था वो चला जाएगा क्योंकि सोहा ऐसा ही चाहती थी और वो उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। जाने के बाद सोहा अपने क्लिनिक में किसी न किसी तरीके से बिजी रहती है ताकि वो इन सब बातों के बारे में ना सोच पाए। उसके बाद शिन सोहा का क्लिनिक में वेट कर रहा होता है क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट ली थी। सोहा उससे उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन शिन उसका पास्ट अभी सोहा को पूरी तरीके से नहीं बता पा रहा था। सोहा कहती है कि वो जब भी इस बात को डिस्कस करने के लिए रेडी हो वो सोहा को याद कर सकता है। शिन उसे डिनर पर इनवाइट करता है। सोहा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर फोर्स करने पर वो मान जाती है, जहाँ पर शिन उसे कहता है कि उसे सोहा की हर एक डिटेल के बारे में पता है। वो क्या सोचती है, क्या करती है, उसका घर का नंबर, सब कुछ। वो अपने बारे में भी बताता है कि वो पोलाइट है, हार्ड वर्किंग है और पेड़ पौधे भी उगाता है। क्या तुम उसे फ्रेंडशिप करोगी? और इन दोनों को हाथ मिलाते हुए मोरा और बियुम देख लेते हैं। अब शिन और सोहा जब डिनर से लौट रहे होते हैं तो उन्हें वही शॉप दिखती है जहाँ पर हबीक ने अपना फ़ोटोशूट करवाया था। सोहा वहाँ से एक सॉफ्ट टॉक लेकर अपने घर चली जाती है और हबीक की सारी चीज़ों को देखकर उसे याद करने लगती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ मोरा शिन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो सोहा को अपना बना ले और वो नहीं चाहती कि सोहा हबीक को याद रखे। अगर शिन इस काम को करेगा तो वो सबके सब खुश रहेंगे। दूसरी तरफ सोहा की फ्रेंड को अपने सपने में सोहा दिखती है जो कि बहुत ही सैड थी और भीगी हुई थी। उसके साथ कोई आदमी भी था जिसका फेस नहीं दिख रहा था और उसके फ्रेंड को अगर कोई भी सपना आता है तो वो ज़रूर सच होता है और उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज भी ज़रूर होता है। उसने सोहा को ये बात बताने के लिए अपने पास बुलाया था, पर उसी टाइम सोहा को क्लिनिक से कॉल आ जाता है। सोहा के क्लिनिक का सारा सामान कुछ लोग ले जा रहे थे क्योंकि उसने पैसे नहीं भरे थे और तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने हबीक की खातिरदारी की थी, जो नदी में कूद गया था। और ये आकर उन आदमियों से सामान टच ना करने को कहता है और वहाँ झगड़ा करना शुरू कर देता है और सीधा ये लोग बहुत जाते हैं पुलिस स्टेशन और इन्हें वहाँ से निकालता है शिन। अब सोहा शिन के साथ घर जाने से मना कर देती है तो शिन उसके पीछे ही धीरे धीरे चलता रहता है और उससे फ़ोन पे बात करता है ताकि वो लोनली फील ना करे। अब सोहा उसी गली से निकलती है जहाँ पर वो देखती है कि हबीक वहाँ
उसका वेट कर रहा है। वो भागकर हबीब को हग कर लेती है और उन्हें शीन भी देख लेता है और साइड हो जाता है। नामसूरी भी सुहा को देखकर खुश होता है और इसे बताता है कि हबीब को एक नए मिशन के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है, दोबारा ये पता लगाने के लिए कि वो गॉड स्टोन आखिर इस दुनिया में क्यों रखे गए थे। अब सुहा का क्लिनिक कुछ दिनों से बंद था और उसके पैसे भी ख़त्म हो गए थे। वो हबीब से कहती है कि अपनी पावर का यूज़ करके उसके लिए कुछ करे, पर हमें यहाँ पता चलता है कि हबीब के पास तो पावर्स ही नहीं है। वो अपनी पावर अपने वर्ल्ड में छोड़कर आया है और वो कुछ और लेकर आया है, जो है ड्राइविंग लाइसेंस, और वो अब बिना किसी रोक टोक के यहाँ पे ड्राइव कर सकेगा। अब हमें पता चलता है कि हबीब को ड्राइव करने का कितना ज़्यादा शौक है। तो दूसरी तरफ शीन परेशान था क्योंकि हबीब लौट आया था। जुगोलिन कहता है कि शीन सुहा को अपना असली रूप दिखाए, फिर भी सुहा उसे पसंद करेगी तो ठीक है, वरना ये मान लिया जाए कि सुहा उसकी किस्मत में ही नहीं है। शीन अभी भी हबीब से डर रहा था क्योंकि वो गॉड है। जुगोलिन ये भी बताता है कि हबीब के पास उसकी पावर्स नहीं है और इस वर्ल्ड में उससे ज़्यादा पावरफुल शीन है। कुछ देर बाद मुरा भी शीन के पास आती है और वो हबीब को सुहा से दूर कर दे और उन दोनों को भी साथ में देख लेता है। मुरा को वो गुस्से से बाहर ले जाता है और मुरा को समझ नहीं आता कि बियुम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो उससे बार बार पूछती रहती है लेकिन बियुम कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद बियुम फिर से सुहा और शीन को देखता है और इस बार वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सुहा को उसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि इसकी सच्चाई तुम्हें पता नहीं है। ये सुनकर शीन उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो दोनों गायब हो जाते हैं और उनकी फाइट किसी और ही जगह पे शुरू हो जाती है। सुहा इस बात की खबर हबीब को देती है और मुरा इस बात चिंगोन को बताती है। चिंगोन वही है जो बियुम के साथ हमेशा रहता है। यहाँ दूसरी तरफ उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शीन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बियुम पर हमला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर चिंगोन उन दोनों के बीच में आ जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। चिंगोन को हर्ट होने से शीन को याद आ जाता है कि उसकी वजह से किसी की डेथ हुई थी, फिर बियुम इसलिए ही उसे नफरत करता था। मुरा और हबीब भी वहाँ पे आ जाते हैं और शीन ये जान के शौक हो जाता है कि उसने किसी की जान ले ली है। तो उसी तरफ सुहा को भी डाउट होने लगता है कि शीन कोई इंसान नहीं है। मुरा हबीब को बताती है कि म्योन चिंगोन का भाई था और बियुम की परछाई की तरह था और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया और यहाँ पर शीन इस सब बातों से डिप्रेस हो जाता है। सुहा को शीन की फिक्र होती है क्योंकि वो बुरा नहीं है और वो बुरा बनना भी नहीं चाहता। उसकी इस फिक्र को देखकर हबीब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे सुहा पर गुस्सा आ जाता है। हबीब खुद इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। वो 1200 साल पहले की बात याद करने लगता है जब उस लड़की ने उसे धोखा दिया था तो वो सबसे छुप रही थी। हबीब ने बियुम को उसे ढूंढने की हेल्प मांगी थी लेकिन उसने मना कर दिया था। हबीब अब बियुम के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस दिन उसे ढूंढने गया था या नहीं। बियुम बोलता है कि हाँ वो गया था और वहीं पर ही म्योन की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने हबीब की हेल्प की। उस दिन हुआ ये था कि म्योन उस लड़की को लेने गया था लेकिन वहाँ पर शीन भी था, पर उसी टाइम वहाँ पे किंग के आदमी आ गए थे और वहाँ उसे ज़बरदस्ती करने लगे थे। शीन को इस बात पर गुस्सा आया और उसके चलते उसने म्योन पर भी चोट पहुँचा दी जिससे उसकी डेथ हो गई। अब ये सुन के हबीब को लगता है कि म्योन उसकी वजह से मरा है। अब चिंगोन वहाँ पे आ जाता है जो अभी ठीक हो चुका है और वो उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मुरा बियुम को वहाँ से लेके चली जाती है और उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो सब समझती है, वो अच्छे से समझती है कि वो इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है लेकिन म्योन की डेथ का बोझ वो अभी तक उठा नहीं पा रहा है। उसे नफरत होने लगी थी खुद से भी और मुरा बियुम को किस कर लेती है। दूसरी तरफ हबीब भी इस बात से परेशान होता है और वो घर पर आता है
और वो सोहा को हक कर लेता है। सोहा उसके बाद मार्केट गई थी। तभी हबीब की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है जो उसको खोल के देखता है तो उसमें सोहा के डैड की तस्वीर होती है। सोहा मार्केट से आ रही होती है तभी कोई उसको किडनैप करके ले जाता है। हबीब बाहर आकर देखता है सारा सामान बिखरा पड़ा था और वो सोहा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सोहा का जिसने किडनैप किया था वो कोई और नहीं जुगोलिन ही था। वो उसे किडनैप करके शिन के पास लेकर आया था क्योंकि एक वो ही है जो शिन को समझा सकती है। सोहा शिन के पास जाती है लेकिन वो उससे दूर रहने के लिए बोलता है। वो उसे पीछे से हक कर लेती है और शांत होने के लिए कहती है। फिर शिन को याद आता है कि उसे बचाने वाले आदमी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। शिन फिर भी उसे दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सोहा कहती है कि वो उसे हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। उसने ना जाने कितने लोगों की मदद की है, कितने लोगों का इलाज करवाया है और उनकी जानें बचाई है। उसी वक्त हबीब वहाँ पे आ जाता है और सोहा को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हबीब को जलसी हो रही थी और वो घर आकर सोहा को किस कर लेता है। उसके बाद सोहा हर टाइम इसी के बारे में सोचती रहती है। कुछ देर बाद सोहा को शिन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। सोहा वहाँ पहुँचती है तो शिन एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा होता है। शिन उसे बताता है कि उसकी आंखों की रोशनी भी उसी की वजह से गई है। एक दिन उस बच्ची पर एक डॉग ने हमला कर दिया था। उसको बचाने के चक्कर में उसने अपनी पावर यूज़ की। डॉग तो मर गया लेकिन उसकी भी आंखें चली गई। वो सोहा से पूछता है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं, लेकिन सोहा मना कर देती है। शिन उससे इसलिए पूछा है क्योंकि जब सोहा ने उसे शांत किया था तो वो लाइन्स वो पहले भी सुन चुका था। सोहा क्लिनिक पर आती है और साफ सफाई करने लगती है। वो हबीब को भी झाड़ू पोछा लगाने को हबीब जब उसके क्लिनिक पहुंचता है तो वो शिन को देखता है। सोहा यहाँ पर नहीं थी और यहाँ उन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है। सोहा वहाँ आती है तो हबीब जल्दी में उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो शिन को क्लिनिक की चाबी देकर जाता है और कहता है कि दरवाज़ा टूट गया है और कहता है कि वो गेट को अच्छे से लॉक करके चाबी को गमले के नीचे रख दे। हबीब सोहा को सनसेट पॉइंट पर ले जाता है जहाँ वो दोनों बहुत बातें करते हैं और हबीब सोहा को किस कर लेता है। सनसेट पॉइंट पर सोहा ये बात भी शेयर करती है कि वो कितने बेसब्री से अपने डैड से मिलना चाहती है और उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है। सोहा और हबीब घर आते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो जब जागती है तो देखती है कि हबीब उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, लेकिन उसी टाइम शिन वहाँ पे आ जाता है जो उसकी क्लिनिक की चाबी वहाँ लेकर आया था। वो कहता है कि मैंने लॉक तो कर दिया था लेकिन मुझे चाबी रखने के लिए गमला नहीं दिखा। फिर सोहा उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और वो लोग बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हबीब शिन को ये गिनाना शुरू कर देता है कि वो सोहा के बारे में कितना जानता है। वो कहता है कि ये खाना मैंने बनाया है, इसको तो कुकिंग आती भी नहीं है, इसको तो जहाँ बोलो वहाँ सो जाती है। दरअसल ये सारा दिन सोती ही रहती है, महीनों में एक बार घर की सफाई करती है। हबीब को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इतना कुछ जानता है सोहा के बारे में। शिन भी यहाँ पर कुछ कम नहीं था। वो कहता है कि सोहा का क्लिनिक जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग उसने खरीद ली है और वही उसका नया लैंडलॉर्ड है जिसने उसका किराया कम कर दिया है। सोहा ये जानकर बहुत खुश हो जाती है और शिन की तारीफ करने लगती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। और यहाँ पर हबीब बस देखता ही रह जाता है। इस नोकझोंक के बाद जब शिन घर जाता है तो वो सोहा को इनवाइट करता है और सोहा मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो इस ज़मीन की डील कैंसिल करने के बदले में पेनल्टी मनी देने के बजाय कुछ दिन फील्ड पर वर्क करेगी। अब हबीब उसे रोक भी नहीं सकता था। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था जो कि था पैसे। अब हबीब के पास पैसे होते तो वो उसे रोक सकता था। वो पैसे मांगने के लिए मोरा को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन काट देती है
इस बेइज्जती के बाद वो बीयू के पास जाता है, जहाँ पर भी उसे कुछ पैसे नहीं मिलते। तो वो पहुँच जाता है शिन के फार्म हाउस पर और वहाँ पे काम करने लगता है ताकि वो सोहा के साथ ही रहे। हबिक सोहा के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाना चाहता था ताकि उसके जाने के बाद वो दोनों इस मेमोरीज को जी सकें। वो दोनों जब फील्ड से घर आ रहे होते हैं तभी उन्हें मुरा दिखती है। वो हबिक के वर्ल्ड का मैसेज लेकर आई थी, जहाँ पे हबिक को अपनी दुनिया में लौट जाने का ऑर्डर मिला था। इस बात से दोनों ही सैड होते हैं, लेकिन सोहा हबिक को रोकती नहीं है और जाने के लिए कहती है क्योंकि वो एक किंग है। सोहा हंसते हुए सपोर्ट करती है, लेकिन हबिक सोहा के मन की बात अच्छे से समझता है। सोहा हबिक को उस जगह पर ले जाती है जहाँ उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो बताती है कि उसके पापा के जाने के बाद और उसकी मॉम के मरने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन वो ये सब दिखावा ज़्यादा देर तक नहीं सह सकी और अपने पापा से बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गई। वो सोचती थी कि दुनिया में इतना सारा प्यार है, सिर्फ उसकी लाइफ में ही प्यार नहीं लिखा है। वो हबिक की तरफ देखती है और उसे हक करते हुए कहती है कि थैंक यू फॉर लविंग मी। उसके बाद जब वो घर आती है तो सोहा की फ्रेंड उसके पास आती है। वो सोहा को लेकर अपने सपने से बहुत परेशान है क्योंकि उसने जो सपना देखा है उसके हिसाब से सोहा की डेथ होने वाली है और उसने उसके पापा को भी देखा सपने में। सोहा को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सोहा अपने पापा की फ़ोटो देख ही रही होती है, तभी हबिक उससे कहता है कि मैं एक गॉड हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकता। आई विश कि मेरे जाने के बाद तुम अपने पापा को ढूंढ लो। सोहा हबिक के साथ अपने बचे हुए दिन अच्छे से स्पेंड करना चाहती थी, जहाँ वो उसे ब्रांडेड कपड़े गिफ्ट करती है जो कि वो हमेशा से मांगता था। और उसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। सोहा हबिक के सामने वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देखकर हबिक उससे अपनी नज़रें भी नहीं हटा पाता। फिर वो दोनों अपनी एक स्केच बनवा लेते हैं। दूसरी तरफ जिदोंग अपना टैबलेट ढूंढ रहा था, जो शायद उस दिन शिन को बिजली से बचाने के चक्कर में कहीं गिर गया था। वो शिन के पास जाता है और वो उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करता है जो शिन को मिला था, जिसने शिन की हेल्प की थी। तो शायद उस आदमी ने ही वो टैबलेट लिया होगा। तो वो शिन से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उस दिन वो आदमी कहाँ जाने वाला था। तो शिन बताता है कि वो अब्रॉड से 1 साल बाद आया था और शायद अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाने वाला था, और जब से वो गया उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। और उस दिन वो ये भी कह रहा था कि उसे उसकी बेटी से किसी भी हालत में मिलना है। उस आदमी का नाम यून सुंग जुंग था। ये बात सुनकर जिदोंग सीधा सोहा के पास जाता है, क्योंकि सोहा का भी पूरा नाम यून सोहा है। वो उससे पूछता है कि 20 सितंबर 2004 की शाम को वो कहाँ थी। ये वही दिन है जब शिन इस दुनिया में आया था और जिदोंग पर बिजली गिरी थी और सोहा ब्रिज पर सुसाइड करने के लिए गई थी। अब हबिक जिदोंग को अपने रूम में ले जाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद जिदोंग उसे शिन के साथ हुई सारी बातें बताता है और बताता है कि उसका डिवाइन टैबलेट वहाँ गिरा गया था, जो डिवाइन सर्वेंट की एक विश को पूरी करता है। इसे कोई इंसान नहीं देख सकता, पर डिवाइन सर्वेंट ज़रूर देख सकता है, और ये टैबलेट डिवाइन सर्वेंट को पहचान भी लेता है। उस दिन जिसने शिन को बचाया और जिदोंग को हॉस्पिटल पहुंचाया, वो डिवाइन सर्वेंट सोहा के पापा ही थे, और उनकी विश थी कि वो अपनी बेटी से किसी भी कीमत पर मिलना चाहते हैं। तो वो अभी वही होगा जहाँ उस रात सोहा थी। अब हबिक को सब समझ आ जाता है कि उस रात सोहा सुसाइड करने गई थी और उसके पापा भी वही आए होंगे। सोहा उस रात खुद नहीं बची थी, बल्कि उसके पापा ने ही उसे बचाया होगा, और इसी चक्कर में उनकी डेथ हो गई। अब हबिक सोहा की उसके डैड को लेकर हर बात को याद करके बहुत सैड होता है। अब वो खुद सोहा के पापा की बॉडी को ढूंढने के लिए नदी में कूद जाता है। अब यहाँ शिन को भी समझ आ जाता है और वो सोहा को बताता है कि उसके पिता ने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। कुछ देर बाद हबिक घर आता है और सोहा को बताता है
कि उसने उसके पापा को ढूंढ लिया है। वो उसे सारी बातें बताता है और वो उस नदी के किनारे जाते हैं जहाँ सोहा उसके पापा को याद करके बहुत रोती है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरे पापा को ज़िंदा कर दो, तुम तो गॉड हो ना, उन्हें तो तैरना भी नहीं आता और उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब हबीक सोहा को संभालता है और उसे घर लेकर आता है। अब सभी लोग हबीक के पास आते हैं और सोहा की हालत के बारे में पूछते हैं। सोहा के डेड की बॉडी अभी भी उस नदी में थी। सबके बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उसे निकाल नहीं पा रहे थे। हबीक डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर से सोहा को एक बार उसके डैड से ज़रूर मिलवाएगा। सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी अपनी दुनिया में नहीं जा पाएगा और इससे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। वो हमेशा के लिए गायब हो सकता है। हबीक कहता है कि अगर मैं सोहा से किया हुआ प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता तो मैं खुद को किंग कैसे कह सकता हूँ। सोहा को जब इस बात का पता लगता है तो वो हबीक से ऐसा कुछ भी ना करने को कहती है। वो कहती है कि वो अपने पापा को तो खो चुकी है लेकिन वो हबीक को नहीं खोना चाहती। हबीक उससे प्रॉमिस लेता है कि उसके जाने के बाद वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगी, कोई भी गिल्ट अपने मन में नहीं रखेगी और वो उसके पापा का ख्याल रखेगा क्योंकि वो वाटर गॉड है। अब वो सोहा को लेकर नदी के पास जाता है। सोहा को तो लग रहा था कि हबीक अपनी दुनिया में जाने की बात कर रहा है, पर हबीक तो अपने प्रॉमिस पर अड़ा हुआ था। हबीक सोहा को किस करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ खुशी से जीनी होगी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और उसकी बातों से सोहा को सब पता चल जाता है कि हबीक क्या करना चाहता है। वो सोहा को हग करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पापा से तुम्हें मिलवा कर रहूँगा। यही कहकर वो दोनों नदी में कूद जाते हैं जहाँ पर हबीक अपनी पावर्स का यूज़ करके सोहा को उसके पापा की बॉडी से मिलवाता है। सोहा अपने डैड को श्रद्धांजलि देने के बाद हबीक को हग करती है। अब हबीक ने अपनी पावर यूज़ कर ली है जिससे उसका इस दुनिया में नामो निशान मिट जाएगा, उसे कोई भी याद नहीं रखेगा। सोहा उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ये सब करने के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं भी एक